पर मेरा जो स्टाफ था वो सही टाइम पर आया। सबसे पहले शुक्रगुजार मैं अपने स्टाफ से शुरू करूंगा, क्योंकि जो स्टाफ जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, जैसे कि हमारे सरमाज मौजूद हैं, ये मल्टी टैलेंटेड स्टाफ है हमारा। अच्छा, दूसरी चीज़ आपको ये बता दूं कि जो आज आप खाना खाएंगे वो भी सरमाज ने ही तैयार किया है, ठीक है। तो ये हमारे मल्टी टैलेंटेड स्टाफ है। और इसके अलावा ये सबकी सबसे फेवरेट चीज़ हो गई थी शायद, जो दाने पिछली एनिवर्सरी में मौजूद थे उनकी तालियां तो और जोर से उनकी, क्योंकि पिछली दफा भी उन्होंने ये खाना नोश फरमाया था। तो ऐसे बहुत सारे मामला होते हैं जो यहाँ से बाहर रहकर भी हमें देखने पड़ते हैं, जो आउटडोर काम कहलाते हैं। तो आउटडोर काम में हमारे सबसे ज़्यादा काम आते हैं सर आकाश, ठीक है। सारे आउटडोर काम हमारे ये संभालते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर मैं तो अपनी फीमेल स्टाफ की बात करूं तो मिस मुस्कान और मिस बिस्मा, ये भी ऑन टाइम यहाँ मौजूद थे और सारे मामला इन्होंने संभाले। फिर इनके बाद अगर अब स्टाफ से हटे तो हम कुछ ऐसे स्टूडेंट्स की तरफ आते हैं जिन्होंने आज बड़े काम किए। वो स्टूडेंट ऐसे थे कि जब मैंने कल अनाउंस किया था कि बेटा कल आपने आना है, 4 बजे एनिवर्सरी कुरान खानी है, तो ये मैंने अनाउंस, कोई भी काम हो, किसी भी हेल्प की जरूरत हो तो हम 3 बजे 2 बजे जितने बजे आप बोलेंगे हम आ जाएंगे। तो उनमें से सब बच्चों की तो जरूरत नहीं थी, क्योंकि बच्चे बहुत सारे थे, तो कुछ बच्चों को मैंने कॉल करके बुला भी लिया था, क्योंकि जरूरत पड़ती है ऐसे काम में, तो वो तो उनके लिए भी तालियां होनी चाहिए। सरशाद ने मुझे मौका दिया अपनी स्किल्स दिखाने का। स्किल्स मौजूद थी, अब स्किल्स दिखाने के लिए भी एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, तो वो प्लेटफॉर्म मुझे सरशाद ने प्रोवाइड किया था। और ये जो सरशाद का प्लेटफॉर्म था, ये ऐसा है कि आपने शेर की बिल में बैठ के काम करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो आसपास के लोग मौजूद थे मुझे यही कहते रहते थे कि सर जैसे आपके नेचर है और जैसे सरशाद के मामला थे आप नहीं चल पाएंगे ज़्यादा अरसे तक। तो मेरी तो ख्वाहिश थी कि वो लोग ये बात सुनते। अब अगर आवाज़ तो मुश्किल है उन तक जाना, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि वो ये बात वो लोग सुनते, लेकिन शायद सुन पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे। तो सरशाद के साथ बड़ा अच्छा टाइम रहा है, बड़ा अच्छा टाइम गुजारा है। सरशाद के साथ मुझे 3 साल मुकम्मल हो गए और सर साजिद का शुक्रगुजार हूँ मैं कि पहले हमने जब यहाँ काम शुरू किया तो हमें एक प्लेटफॉर्म कोरंगी में भी चाहिए था अपने आप को ज़्यादा बढ़ाने के लिए, तो कोरंगी में प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड किया सर साजिद ने। कोरंगी में हमारा कैंपस चल रहा है वो सर साजिद की बात करें। और मजीद दोस्त हमारे पास मौजूद हैं, सब अली, सरदनान। आप इन्हें मेरा दोस्त कहें, आप इन्हें मेरे कोलीग्स कहें, या फिर आप इन्हें मेरे पार्टनर्स कहें, जो भी कहें, ये सब कुछ है मेरे लिए। जो हमारा तीसरा कैंपस है कोरंगी में, वो हम इनके साथ चलाते हैं। तो सारे कैंपस की शख्सियात हमारे साथ इकट्ठी हुई है। ये वो शख्सियात हैं कि जिनके साथ मिलकर हमने अलग अलग जगहों पर इब्तिदा की थी। अब हर जगह इब्तिदा होने के बाद हर जगह सपोर्ट की जरूरत होती है। जब हमने यहाँ स्टार्ट किया तो यहाँ भी सपोर्ट चाहिए थी, कोरंगी में स्टार्ट किया तो वहाँ भी सपोर्ट चाहिए थी, कोरंगी 1 नंबर, कोरंगी 5 नंबर, हर जगह पे सपोर्ट की जरूरत महसूस हुई हमें। तो उस चीज़ में जो सबसे पहले हमें सपोर्ट किया है वो मेरी फैमिली ने मुझे किया है। मेरी फैमिली का मेरे साथ बहुत ज़्यादा सपोर्ट मौजूद है। हर इवेंट की प्लानिंग मुझसे ज़्यादा मेरी फैमिली ऑर्गेनाइज करती है, क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा बेहतर इन चीज़ों को समझते हैं। तो मेरे भाई हैं, मेरी वालदा हैं, ये हमेशा मेरे साथ रही हैं। और मेरी अब उसके बाद ये सेंटर स्टार्ट हुई, उस जगह मिल गई। एक बहन भी है, एक ही के लिए तालियां करते। तो लोग यही चाहते थे कि ये काम ना हो सके, कि ये चीज़ आगे चल ना सके, क्योंकि नहीं आने वाली चीज़ किसी को भी पसंद नहीं आती। तो अगर काम स्टार्ट होने के बाद मुझे जो एक शख्सियत मिली जो हमारे खिलाफ नहीं चली, वो थी मैडम लैला। मैडम लैला तो ब्रदर के लिए तालियां कर दें। ये वो है जो पूरे शरीफाबाद में, अगर मैं अलायंस में से बात करूं तो एक यही अलायंस है, उसके अलावा अलायंस में तो कोई नहीं है सर। अच्छा, एक सर हमारे थे, उनको मैंने इनवाइट किया तो वो आज आ नहीं सके, वो सर शौकी कमाल है। अगर मैं इस इलाके की बात करूं तो इस इलाके में मैं कैसे आया, तो मुझे सर शौकी कमाल ने सबसे पहले बुलाया था। मेरा पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल हैं, आप में से काफ़ी शख्सियत जानते भी होंगे उन्हें। पहले इस जगह से मैं वाकिफ नहीं था, कोरंगी में रहता था, तो उनका नाम मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे मेरा आना उन्हीं की वजह से पॉसिबल हो पाया। कोरंगी में टीचिंग करता था मैं, सर शौकी कमाल मुझे यहाँ तक लेकर आए, और यहाँ जो टीचिंग स्टार्ट हुई वो सर शौकी कमाल की वजह से हुई। तो इस वजह से मौजूद तो नहीं है, वो इन्वाइट किया था मैंने, बड़ा मिस भी कर रहा हूँ मैं उन्हें, तो उनका नाम इसलिए मेंशन करना जरूरी था।
ये तो मामला थे सेंटर स्टार्ट करने के बाद के। अगर आप ये सवाल होगा कि मैं इतना काबिल हुआ कैसे कि कोचिंग सेंटर चला सकूं, कोचिंग सेंटर चलाना अलग मामला है, मैं बच्चों को पढ़ा सकूं, ठीक है। इसी काबिलियत मेरे अंदर कहाँ है कि मैं जो सीखूं वो चीज़ आगे डिलीवर कर सकूं। तो सर्वकाश मौजूद है हमारे साथ, ये मेरे उस्ताद हैं, ये मेरे उस्ताद हैं, तो आप सबके ये दादा उस्ताद हैं, आप सबके दादाजी मौजूद हैं। तो सर वकास ने मुझे हमेशा से बहुत हिम्मत दी। काफ़ी दफ़ा मैं थक गया था। सर वकास, जब भी मैं थकता था तो थका के मैं सर वकास के पास ही जाता था। मैं कहता था सर मैं सोच रहा हूँ कि सब कुछ ख़त्म कर दूँ और टीचिंग शुरू कर दूँ, चुपचाप आराम से सैलरी आती रहेगी और सुकून की ज़िंदगी गुजारूंगा। तो इस चीज़ में ये मैं डिमोटिवेट हो रहा था। काम चला के जब काम नहीं चलता बंदा थक, वकास की है, सर वकास की डिज़ाइन करता था। सर हम नाम होने का कोई फायदा उठा रहा है? ये वाले नहीं, मैं भी यही कह रहा था, कभी गरूर नहीं कह अच्छा। और हम अभी मौजूद है शरीफाबाद कैंपस में। तो मैं जो कोरंगी कैंपस वाले बच्चे उनका अलग से शुक्रगुजार हूँ कि वो इतनी दूर तक आए और हमारी इस खुशी में शामिल हुए। शरीफाबाद वालों ने तो यही से मुँह धोया और यही आ गए, लेकिन जो बच्चे कोरंगी 5.5 नंबर से आए वो एक लंबा सफर दे करके आए, गर्ल्स भी आए हैं, बॉयज़ भी आए, तो उनका बड़ा शुक्रगुजार है कि हमारी खुशी में शामिल हुए। देखिए आपकी भूख का मजीद इम्तिहान ना लेते हुए देखिए हम केक को ज़रा एक्सपोज करने लगे हैं और केक काटेंगे हम, उसके बाद फिर हम खाने की तरफ जाएंगे। जो मकसद हमारा कुरान खान के साथ रह गया था, उस तरह से हमने रख दिया था कि पहले हम केक वगैरह काट लेते हैं साथ, फिर उसके बाद आप खाना नोश करवाएंगे, ठीक है। तो केक को हम ज़रा एक्सपोज करने लगे। तो बड़ी खुशी हुई है 3 साल सालगिरह मनाते हुए। सर रजा साहब इनके जो उस्ताद है, आज मुलाकात भी हुई, तारुफ भी हुई पहली दफ़ा, और इनको भी मुलाकात करने का 3 साल के बाद मौका मिला कि इनके पीछे उस्तादों को भी हाथ लग रहे हैं और वो उस्ताद नहीं हैं जो उसको चलाने वाले हैं। तो सर रजा के साथ और इनके उस्ताद साथी टीचर वली साहब को मैं जिनका नाम जानता हूँ उनका तो शुक्रिया भी अदा करूँ। जो हमारे पास बच्चों को तालीम दे रहे हैं, क्लास 9, 10 या उससे ऊपर की या उससे नीचे की जितनी भी क्लासेस की टीचर्स की बात करें, तो जो टीचर्स मौजूद है हमारे पास, मिस अतीका भी यहाँ मौजूद भी हैं, सर सलमान मौजूद नहीं हो सके अभी, तो इनका भी मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि इनकी मेहनत की वजह से हमारे पास स्टूडेंट आते हैं और जो तरक्की कर रहे हैं वो इन टीचर्स की वजह से ही कर रहे हैं। और टीचर्स की तारीफ जो हम करते हैं वो सर इरशाद और मैं बैठ के हमेशा ऑफिस में करते हैं। सर इरशाद के हमेशा ये अल्फाज होते हैं कि इस सेंटर में जो काम कर रहे हैं वो टीचर्स कर रहे हैं बेहतरीन। आप लोग इस चीज़ को अभी ऑब्जर्व नहीं करते क्योंकि अभी आप लोग सिर्फ एक सामने डेस्क पर बैठे, अभी आप लोग ऑब्जर्व कर नहीं पाते, हम लोग ऑब्जर्विंग साइड पे होते हैं। तो आपको अपने टीचर का बड़ा शुक्रगुजार होना चाहिए, वो आपके साथ मौजूद हैं और आज भी मिस अतीका यहाँ मौजूद है, तो मिस अतीका के लिए जरा क्लैपिंग कर दें। और बेटा ये बाइस से मैं कहूँगा कि आज तक घुटनों के बल मेरी वालिदा मोहतरमा क्लैपिंग कर लो भाई एक बार।